नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे किन 2 राज्यों में खत्म हुआ मतदान, साथ बताएंगे पीएम मोदी के डीप फेक वीडियो के बारे में और जानेंगे ग्लोबल साउथ समिट में क्या बोले पीएम मोदी। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमपी और छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ मतदान, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 एनकाउंटर, सेना ने मार गिराए 6 आतंकी। रश्मिका और काजोल के बाद पीएम का डीप फेक वीडियो वायरल, प्रधानमंत्री ने कहा एक वीडियो में मैं भी गरबा खेलता हुआ दिख रहा हूं। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट के लिए एएसआई ने 15 दिन का और मांगा वक्त, एप्लीकेशन पर कल होगी सुनवाई। बंगाल में उठा चक्रवाती तूफान मिथिली, बंगाल और ओडिशा समेत 8 राज्यों में होगा असर, कल सुबह बांग्लादेश से टकराएगा। ग्लोबल साउथ समिट में बोले पीएम मोदी, इजराइल हमास जंग में नागरिकों की मौत से हूं दुखी। अब बात करते हैं पहली खबर की। एमपी की 230 सीटों पर 3 बजे तक 60.52% वोट पड़े, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 55.31% ही वोटिंग हुई। एमपी में सबसे अधिक 70.27% वोट शाजापुर जिले में डाले गए हैं, जबकि सबसे कम वोट भोपाल जिले में पड़े, जहां वोटिंग प्रतिशत सिर्फ 45.34% रहा। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर 3 बजे तक सिर्फ 55.31% वोटिंग हुई। इस दौरान बिंद्रा नवागढ़ के नक्सल प्रभावित 9 बूथों पर 91% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा वोटिंग धमतरी में 65.32% और सबसे कम गौरल पेंड्रा मरवाही में 45.39% ही मतदान हुआ। अब बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 एनकाउंटर हुए। पहला एनकाउंटर कुलगाम में 16 नवंबर की शाम से शुरू हुआ, इसमें 5 आतंकी मारे गए। दूसरा एनकाउंटर राजौरी में हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। बता दें कि इससे पहले कुलगाम में गुरुवार सुबह एक एनकाउंटर शुरू हुआ था। 19 घंटे के ऑपरेशन के बाद सेना ने लश्कर के 5 आतंकियों को मार गिराया। ये 5 आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फोर्स के थे। दरअसल 16 नवंबर की शाम कुलगाम के सामनू इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी के चलते सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। आज शुक्रवार 17 नवंबर को भाजपा के दिवाली मिलन कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर बात की और इस पर गहरी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने खासतौर पर एआई के जरिए डीप फेक तैयार करने को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि मीडिया को इस संकट को लेकर लोगों को आगाह करना चाहिए। इस दौरान पीएम ने अपने एक डीप फेक वीडियो का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मैंने अपना एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबा कर रहा हूं और यह बहुत वास्तविक लग रहा था, जबकि मैंने बचपन से गरबा नहीं खेला है। बता दें कि बीते महीने सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति कुछ महिलाओं के साथ गरबा करता दिख रहा था। इस वीडियो के साथ दिए कैप्शन में लिखा था कि गरबा खेलते प्रधानमंत्री। हालांकि वो वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का नहीं, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले एक एक्टर विकास महंते का था। अब बात करते हैं अगली खबर की। वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कोर्ट से 15 और दिनों का वक्त मांगा है। एएसआई की तरफ से दाखिल इस एप्लीकेशन पर वाराणसी कोर्ट में शुक्रवार 17 नवंबर की दोपहर सुनवाई हुई। कोर्ट में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने एएसआई की एप्लीकेशन देखी
और मौजूद अधिकारी को भी सुना। एएसआई के वकील ने बताया कि रिपोर्ट तैयार हो रही है, लेकिन ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की हैदराबाद लैब से प्रिंट रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। इसको तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते कुछ अधिक समय लग सकता है, इसलिए 15 दिनों का और समय चाहिए। इसके बाद जज ने कहा कि कल 18 अक्टूबर को एक्सटेंशन एप्लीकेशन पर सुनवाई करेंगे। दरअसल कोर्ट ने एएसआई को 17 नवंबर को ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपने का आदेश दिया था। एएसआई ने 100 से ज्यादा दिन तक ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया। सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियां, घड़ा, चिन्ह जैसे 250 अवशेष मिले थे। इन्हें डीएम की निगरानी में लॉकर में जमा कराया गया था। इन सभी अवशेषों को भी कोर्ट में रखा जाना है। अब बात करते हैं अगली खबर की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव 17 नवंबर को साइक्लोन में बदल गया। मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक इस साइक्लोन का नाम मिधली रखा गया है। यह साइक्लोन शुक्रवार 17 नवंबर की रात और शनिवार 18 नवंबर की सुबह पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के पास से गुजरते हुए बांग्लादेश से टकरा सकता है। इस साइक्लोन के असर से भारत में कई जगह बारिश हो सकती है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि जब यह साइक्लोन बांग्लादेश के तट से टकराएगा तो उस दौरान उसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इस साइक्लोन का असर भारत के 8 राज्यों में देखा जाएगा, जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड और मेघालय शामिल हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री ने भारत के जरिए आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअल तौर पर संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग रुख पर जोर दिया। इस दौरान सदस्य देशों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के नक्शे में ग्लोबल साउथ हमेशा से था, लेकिन उसे आवाज अब मिल पाई है। ये सब साथ मिलकर काम करने से हो पा रहा है। हम भले ही 100 से ज्यादा देश हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं एक जैसी हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम इजराइल हमास की लड़ाई में नागरिकों की मौत से दुखी हैं और इसकी निंदा करते हैं। बता दें कि भारत ने पहले भी 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले की निंदा की थी। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।